आजकल की दुनिया में देखें तो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र सरकार का सबसे प्रमुख रूप है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसके सामने कोई चुनौती ही नहीं है। सच तो ये है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आज हम उन्हीं पर एक नज़र डालने वाले हैं। तो क्या हम ये मान लें कि एक बार किसी देश में लोकतंत्र आ गया तो बस सफर पूरा हो गया? क्या ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन है जिसे हमने हासिल कर लिया है? शायद नहीं। असल में लोकतंत्र एक मंजिल से ज्यादा एक सफर की तरह है। एक ऐसी यात्रा जिसमें कई पड़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं और हाँ, प्रगति भी होती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, तो इस यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले इस चुनौती शब्द को ही समझ लेते हैं। देखिए, हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो जरूरी तो है पर जिन पर काबू पाया जा सकता है, मतलब जिनमें जीत की एक उम्मीद होती है। और एक बार जब हम उस चुनौती को पार कर लेते हैं तो हम पहले से कुछ बेहतर, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे कह सकते हैं बुनियादी चुनौती से। ये उन देशों के सामने आती है जो अभी अभी गैर लोकतांत्रिक शासन से लोकतंत्र की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है मौजूदा नॉन डेमोक्रेटिक सरकार को हटाना, सत्ता पर से सेना का कंट्रोल खत्म करना और एक ऐसी सरकार की नींव रखना जो सही मायने में काम कर सके। ये बिल्कुल शून्य से लोकतंत्र को खड़ा करने जैसा है। और ये नींव रखना कोई आसान काम नहीं होता। ये तस्वीर इस बात को कितनी पावरफुली दिखाती है कि एक नया लोकतांत्रिक ढांचा बनाने का संघर्ष कितना मुश्किल और अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है। दुनिया भर में हमें इसके कई असल उदाहरण मिलते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने आर्थिक सुधार तो किए, पर राजनीतिक सत्ता पर आज भी उनका एकाधिकार है। सऊदी अरब में कई समूहों को अभी भी पूरे अधिकार नहीं मिले हैं। वहीं नेपाल एक बहुत दिलचस्प केस है, जहां हाल ही में राजतंत्र को खत्म करके एक नया संविधान अपनाया गया। ये दिखाता है कि ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं है। चलिए अब इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो चुनौती है जो ज्यादातर स्थापित लोकतंत्रों के सामने भी आती है, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों के सामने भी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोकतंत्र के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उन्हें देश के हर इलाके, हर समाज और हर संस्था तक पहुंचाना। ये सुनिश्चित करना कि सत्ता में सबकी भागीदारी हो, समाज का कोई भी हिस्सा खुद को अलग-थलग महसूस ना करे। अब ये देखकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि इस लिस्ट में अमेरिका जैसा स्थापित लोकतंत्र भी है ना? वहाँ अश्वेत लोगों को कागज पर तो बराबर के अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन आज भी असलियत में वे सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पीछे हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र का विस्तार सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता, उसे समाज की जड़ों तक ले जाना पड़ता है। श्रीलंका और बेल्जियम में भी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे सूक्ष्म, सबसे ट्रिकी चुनौती पर। ये वो चुनौती है जो असल में परखती है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाना, ताकि लोगों की भागीदारी बढ़े और उनका अपनी सरकार पर कंट्रोल बढ़े। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट है अमीर और शक्तिशाली लोगों का फैसले लेने की प्रक्रिया पर असर। जब ऐसा होता है तो आम नागरिकों का सिस्टम से भरोसा उठने लगता है। ये कार्टून इस चुनौती को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। जब सरकार के फैसलों पर पैसे का जोर चलने लगता है तो आम नागरिक की आवाज दब जाती है और लोकतंत्र की जड़ें अपने आप कमजोर होने लगती हैं। साउथ अफ्रीका और बोलिविया जैसे उदाहरण हमें यही दिखाते हैं कि लोकतंत्र को गहरा करने का मतलब है सत्ता और संसाधनों को लेकर एक लगातार चलने वाली लड़ाई। ये इस बात को पक्का करने की लड़ाई है कि सरकारें सिर्फ कुछ शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के हितों के लिए काम करें। और ये लड़ाई कभी आसान नहीं होती। तो इन सब चुनौतियों को देखकर मन में सवाल तो उठता ही है कि इनसे निपटा कैसे जाए। राजनीतिक सुधारों का सही तरीका क्या हो सकता है? तो सुधार कैसे किए जाए? अक्सर सरकारों को लगता है कि बस एक नया कानून बना दो, किसी चीज पर बैन लगा दो और काम हो गया। पर असल में क्या होता है? राजनीति में लोग कोई ना कोई लूपहोल निकाल ही लेते हैं। तो इससे बेहतर तरीका है नागरिकों को, आम लोगों को सशक्त बनाना। ऐसे कानून बनाना जो लोगों को जानकारी और अधिकार दें, ताकि वे खुद लोकतंत्र के पहरेदार बन सकें। तो सबसे जरूरी बात यही है, सबसे अच्छे कानून वो नहीं जो रोकते हैं, बल्कि वो हैं जो लोगों को ताकत देते हैं,
लोकतांत्रिक सुधार करने की। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये लोगों को जानकार बनाता है और उन्हें सरकार के कामकाज पर नजर रखने की ताकत देता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। और इसी के साथ हम इस यात्रा के आखिरी पर सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर लोकतंत्र की मंजिल है क्या? एक अच्छा लोकतंत्र वो दिखता कैसा है? इसकी कोई तय परिभाषा नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम सब मिलकर बनाते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र की हमारी समझ भी समय के साथ बदली है। शुरुआत में इसका मतलब सिर्फ इतना था कि लोग अपने शासक चुन सकें। फिर इसमें ये जुड़ा कि असली ताकत चुने हुए नेताओं के पास ही होनी चाहिए। बाद में सरकार और समाज के अलग अलग समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी को जरूरी माना गया। और अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत का राज नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों की आवाज का सम्मान करना भी। तो आखिर में सवाल फिर वही आकर रुकता है, एक अच्छे लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसका कोई बना बनाया जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा हम सब मिलकर उसे बनाना चाहते हैं। ये सफर कभी खत्म नहीं होता और इसका अगला पड़ाव क्या होगा, ये तय करने की जिम्मेदारी भी हम सब की है।